यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, गुरुजी अपने प्रवचन में गहरे डूबे हुए थे और पूरे पंडाल में शांति छाई हुई थी। उनके शब्द जैसे ही उनके होठों से निकलते सत्य का रूप लेने लगते थे। लोग उनकी वाणी को आत्मसात करने के लिए एकाग्रचित्त बैठे थे। अचानक मंच के पास एक युवती खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर संकोच था, परंतु उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। तभी गुरुजी की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और कठोर स्वर में बोले, भगाओ इसे। पंडाल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगे। फुसफुसाहटें होने लगीं। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? यह युवती कौन है? क्या उसने कोई अनुचित कार्य किया? युवती के चेहरे पर भय और असमंजस के भाव उभर आए। उसने हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, मुझसे क्या भूल हो गई? पंडाल में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। सब लोग अवाक रह गए। क्या सच में यह युवती गुरुजी की परीक्षा लेने आई थी? यह प्रश्न सबके मन में कौंधने लगा। युवती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में भय और ग्लानि का मिश्रण था। उसने कुछ कहने की चेष्टा की, पर शब्द गले में अटक गए। गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, जो श्रद्धा से आता है उसे उत्तर मिलता है, किंतु जो अहंकार से आता है वह केवल प्रश्नों के जाल में उलझ जाता है। सत्य को जानने के लिए पहले स्वयं को रिक्त करना आवश्यक है, और तेरा हृदय अहंकार से परिपूर्ण है। गुरुजी के शब्द जैसे सभी के हृदय में उतरते चले गए। युवती की आंखों में अश्रु छलक आए। वह कुछ बोलना चाहती थी, परंतु स्वर गले में रुका हुआ था। धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया और कंपित स्वर में बोली, गुरुदेव, यह सत्य है कि मैं आपको परखने आई थी और आपने बिना कहे ही जान लिया। गुरुजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, पर उनकी आवाज की गंभीरता यथावत रही। वे बोले, सत्य को परखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। यदि तू वास्तव में ज्ञान की खोज में है तो पहले श्रद्धा का भाव जागृत कर। युवती के आंसू अब धाराओं में बहने लगे। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अब मुझे झांत हुआ कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। कृपया मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने करुणा से उसे देखा और आशीर्वाद देते हुए बोले, जब हृदय शुद्ध होता है तो ज्ञान स्वयं उसमें प्रविष्ट हो जाता है। सत्य को जानने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। जा, पहले स्वयं को परिवर्तित कर, फिर सत्य तेरे समक्ष प्रकट होगा। पंडाल में कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर धीरे धीरे लोग इस गहरे संदेश को आत्मसात करने लगे। युवती की आंखों में अब एक नई शांति और जागृति का भाव था। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सोचने पर विवश हो गया कि श्रद्धा और अहंकार में कितना सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण अंतर है। यही सत्य था। श्रद्धा के बिना ज्ञान असंभव है और अहंकार के साथ सत्य तक पहुंचना भी असंभव। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।